दोस्तों, अगर आप भी जल्द से जल्द कोरोना वायरस के ख़त्म होने का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि दुनिया को पहली कोरोना की वैक्सीन रूस ने दे दी है, लेकिन इस वैक्सीन के लॉन्च होते ही कई सारे देशों ने इस पर संदेह जताया है और ये कहा है कि बिना जांच हुए वो रूस की इस वैक्सीन को अपने देश में नहीं लाएंगे। ऐसे में दोस्तों, अब सभी लोग ये आशा कर रहे हैं कि कोई और दूसरी वैक्सीन बने जिससे कि कोरोना का खात्मा किया जा सके। ऐसे में दोस्तों, अब अमेरिका से वैक्सीन के ऊपर एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन बंदरों पर हुए ट्रायल में पूरी तरह से कारगर साबित हुई है। आपको बता दें, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन में ये कहा गया है कि अमेरिका की बायोटेक फार्मा मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन ने बंदरों पर हुए ट्रायल में एक मजबूत इम्यून रिस्पॉन्स विकसित किया है। साथ ही ये कोविड-19 वैक्सीन बंदरों की नाक और फेफड़ों में कोरोना वायरस को अपनी कॉपी बनाने से भी रोकने में पूरी तरह से सफल रही है। स्टडी के मुताबिक वैक्सीन ने वायरस को बंदर में नाक में कॉपी करने से रोका और ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इससे संक्रमण का दूसरों तक फैलना भी रुक जाता है। यहाँ तक दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का बंदरों पर ट्रायल हुआ था तब ठीक इसी तरह के परिणाम सामने नहीं आए थे। हालांकि उस वैक्सीन ने वायरस को जानवरों के फेफड़ों में प्रवेश करने और उन्हें बहुत बीमार होने से रोक दिया था। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक मॉडर्ना एनिमल स्टडी में 8 बंदरों के 3 समूह को या तो वैक्सीन दी गई या फिर प्लासिबो इफेक्ट, जिसकी डोज थी 10 माइक्रोग्राम और 100 माइक्रोग्राम। जिन बंदरों को वैक्सीनेट किया गया उन्होंने कोरोना वायरस को मारने वाले हाई लेवल के एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया जो कि कोशिकाओं पर आक्रमण के उपयोग के लिए कोरोना वायरस के एक हिस्से पर हमला करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि दोनों डोज वाले बंदरों में एंटीबॉडीज़ का लेवल कोविड-19 से रिकवर हो चुके इंसानों में मौजूद एंटीबॉडी से भी ज़्यादा था। ऐसे में दोस्तों, अब इसकी उम्मीद काफ़ी बढ़ गई है कि अमेरिका की ये वैक्सीन कोरोना वायरस को पूरी तरह से ख़त्म करने में कारगर साबित होगी। और दोस्तों, ये भी माना जा रहा है कि अमेरिका भारत जैसे बड़े जनसंख्या वाले देश को ये वैक्सीन सबसे पहले दे सकता है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। इसी बात पर दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों, आपको बता दें कि इस स्टडी के ऑथर्स ने ये बताया है कि टीके ने टी कोशिकाओं के रूप में जाने वाली एक अलग इम्यून सेल को भी उत्पादन किया है, जिससे ओवरऑल रिस्पांस को बढ़ावा देने में मदद हो सकती है। अगर स्टडी की बात करें तो वैज्ञानिकों ने बंदरों को वैक्सीन का दूसरा इंजेक्शन देने के बाद टोटल 4 हफ्ते बाद उन्होंने कोविड-19 वायरस के संपर्क में लाया गया बंदरों में नाक और ट्यूब के माध्यम से सीधे फेफड़ों तक कोरोना का वायरस पहुंचाया गया। कम और अधिक डोज वाले 8-8 बंदरों के ग्रुप में 7-7 के फेफड़ों में 2 दिन बाद कोई भी रेप्लिकेटिंग वायरस नहीं था। हालांकि जिन बंदरों को प्लासिबो इफेक्ट वाला डोज दिया गया था उन सब में वायरस मौजूद था। अब दोस्तों, अगर हम वर्तमान की बात करें तो कई सारे देश कोरोना के उपचार के लिए रेमडेसिविर दवा का उपयोग कर रहे हैं। ये एक एंटीवायरल दवा है जो कि एबोला के इलाज के लिए बनाई गई थी, लेकिन उस समय इस दवा ने काम नहीं किया था। और अब अगर हम बात करें तो ये दवा कोरोना के रोगियों पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा असर कर रही है। ये दवा कोरोना से मरीजों के मरने की दर को 30 से 60% तक कम कर रही है। कोरोना का दूसरा इलाज की बात करें तो वो है ब्लड प्लाज्मा। जी हाँ दोस्तों, जो अभी कोरोना वायरस से प्रायोगिक उपचार के लिए पूरी तरह से सक्रिय है। इस इलाज को सुरक्षित भी माना गया है, लेकिन ये कितनी अच्छी तरह से काम करता है इस पर अभी भी पूरी तरह से जांच नहीं हो पाई है। वहीं दोस्तों, एक और इलाज है जिसका नाम है सस्ती स्टेरॉइड थैक्सामेथोन, जो कि ब्रिटेन में कोरोना का इलाज करने में प्रभावी पाया गया है। इस दवा का अमेरिका, ब्रिटेन सहित दुनिया के कई देशों में उपयोग किया जा रहा है, लेकिन इस दवा के प्रभाव को लेकर भी अभी पूरी तरह से रिसर्च नहीं हो पाई है। हमारे देश भारत की बात करें तो यहाँ पर भी कोरोना अपना आतंक मचा रहा है और सभी लोग इस खतरनाक वायरस के वैक्सीन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। हालांकि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन रूस ने लॉन्च कर दी है, लेकिन उस पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस वैक्सीन पर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय वैक्सीन को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, इस कोरोना संकट के बीच ये माना जा रहा था कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी वैक्सीन को लेकर ज़रूर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। जी हाँ, उन्होंने देश में बन रही वैक्सीन को लेकर स्थिति स्पष्ट की है।
पीएम ने कहा कि आज भारत में कोरोना की तीन वैक्सीन पर तेजी से काम हो रहा है। रूस ने भले ही कोरोना की पहली वैक्सीन बनाने का दावा किया है, लेकिन उसकी वैक्सीन स्पुतनिक वी पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। इधर भारत में बन रही वैक्सीन प्रभावी और सुरक्षित बताई जा रही है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि पीएम मोदी ने किन 3 वैक्सीन की चर्चा की और इसकी अपडेट स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। देश के हमारे वैज्ञानिक ऋषि मुनियों की तरह जुटे हुए हैं और कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। भारत में 1-2 नहीं बल्कि 3 वैक्सीन टेस्टिंग के अलग अलग चरण में हैं। जब वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी तो बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। इसकी पूरी तैयारी है और ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर तक हमारी भारतीय वैक्सीन के सभी ट्रायल्स पूरे हो सकते हैं और तुरंत ही फिर अगले महीने से भारी मात्रा में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अगर सब कुछ सही चलता रहा तो दुनिया के सामने दूसरी कोरोना की वैक्सीन भारत ही लाएगा। इसी बात पर दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 3 वैक्सीन का जिक्र किया है उसमें सबसे पहली है कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा बनाया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी वैक्सीन है ज़ाइकोव-डी, जिसे जायडस कैडिला कंपनी बना रही है, और तीसरी वैक्सीन है कोविशील्ड, जिसे भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका मिलकर बना रही हैं। सबसे पहले बात करें कोवैक्सीन की, तो इस वैक्सीन को आईसीएमआर के सहयोग से भारत बायोटेक कंपनी विकसित कर रही है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन के पहले चरण का ट्रायल पूरा हो गया है और अब दूसरे चरण के ट्रायल की तैयारी चल रही है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक कुल 12 केंद्रों पर वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जिसमें से 11 केंद्रों पर पहले चरण का ट्रायल लगभग पूरा हो गया है। अब तक पहले चरण के ट्रायल के निष्कर्ष सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये जल्द प्रकाशित होगा और माना जा रहा है कि दूसरे चरण का जो ट्रायल है तो वो सितंबर में हो सकता है, जिसके लिए वॉलंटियर्स की पहचान की जा रही है। इसके बाद बात करें दूसरी वैक्सीन की, जो कि है ज़ाइकोव-डी, तो अहमदाबाद की फार्मा कंपनी जायडस कैडिला की वैक्सीन का दूसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। जायडस कैडिला के चेयरमैन पंकज आर पटेल ने बताया था कि पहले चरण में वैक्सीन सुरक्षित पाई गई है, जिससे ये वैक्सीन दी गई। 7 दिनों तक डॉक्टरों की टीम द्वारा उनकी निगरानी भी की गई थी। वॉलंटियर्स में कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला था। विशेषज्ञों ने वैक्सीन को सुरक्षित बताया है। इसके अलावा दोस्तों कई लोगों का ये मानना है कि जब तक भारत खुद की वैक्सीन नहीं बना लेता है तब तक वो रूस की वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में किसी भी बाहरी देश की कोरोना वैक्सीन को लाने से पहले उसका ठीक तरह से परीक्षण किया जाना सबसे अहम हिस्सा है। भारत में विदेशी वैक्सीन को लाने से पहले उसका फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल किया जाता है। इसकी मंजूरी DGCI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा दी जाती है। वैक्सीन के फेज़ 2 और फेज़ 3 के सफल ट्रायल के बाद इसे हरी झंडी दी जा सकती है। ये प्रक्रिया देश में बाहर से आने वाली हर वैक्सीन के साथ अपनाई जाती है। ऐसे में अगर भारत रूस की वैक्सीन खरीदने का मन बनाता भी है तो भी ये वैक्सीन आने में कुछ समय ज़रूर लगेगा। लेकिन दोस्तों जिस तरह के सवाल रूस की वैक्सीन पर उठ रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस की वैक्सीन खरीदनी चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, दुनिया की पहली संभावित कोरोना वैक्सीन को रूस में मंजूरी मिलने के बाद अब इस वैक्सीन को अन्य देशों में उपलब्ध कराने और उन देशों में इसके उत्पादन को लेकर चर्चा चल रही है। कई बड़े देश और संगठन कोरोना वैक्सीन को लेकर फिलहाल रूस से संपर्क बनाए हुए हैं। रूस में दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 बनाने का दावा किया है। रूस की गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस वैक्सीन को बनाया है। रूस के मंत्री ने यह कहा है कि इस टीके की पहली खेप अगले 2 हफ्तों में आ जाएगी और पहले ये मुख्य तौर पर डॉक्टरों को दी जाएगी। गामलेया के अलावा रूस में सिस्टेमा कंपनी को इस वैक्सीन के प्रोडक्शन की जिम्मेदारी दी गई है, जो 1 साल में वैक्सीन की लगभग 15 लाख डोज बना सकती है। इसी बीच रूस का कहना है कि इस वैक्सीन की 1 अरब खुराक के लिए 20 देशों से ऑर्डर मिल चुके हैं। 4 देशों में अपने सहयोगियों के साथ रूस हर साल इसकी 50 करोड़ खुराक बना पाएगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत को रूस की ये कोरोना वैक्सीन कब तक मिल सकती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में किसी भी बाहरी देश की कोरोना वैक्सीन को लाने से पहले उसका ठीक तरह से परीक्षण किया जाना सबसे अहम हिस्सा है। भारत में विदेशी वैक्सीन को लाने से पहले उसका फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल किया जाता है। इसकी मंजूरी DGCI यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। वैक्सीन के फेज़ 2 और फेज़ 3 के सफल ट्रायल के बाद इसे हरी झंडी दी जा सकती है और ये प्रक्रिया देश में बाहर से आने वाली हर वैक्सीन के साथ अपनाई जाती है। रूसी एजेंसी तास के मुताबिक रूस में ये वैक्सीन फ्री में मिलेगी, लेकिन बाहरी देशों को ये वैक्सीन बेची जाएगी।
भारत भी यदि ये वैक्सीन खरीदता है तो ये वैक्सीन कितने में मिलेगी, इसकी कीमत अभी तक तय नहीं की गई है। हालांकि दोस्तों, जैसा कि रूस ने कहा है कि वो सितंबर से इस वैक्सीन का भारी मात्रा में प्रोडक्शन शुरू कर देगा, इसलिए अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में ही भारत में रूस की ये वैक्सीन आ सकती है। और क्योंकि भारत और रूस के बीच के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, ऐसे में रूस की वैक्सीन जो है तो वो सबसे पहले भारत को भी मिल सकती है। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ये काफ़ी खुशी की बात होगी, इसलिए इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा।